हेलो एवरीवन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज हम करने वाले हैं टॉपिक इज इंटरवल्स ओपन एंड क्लोज्ड। ये टॉपिक नॉट ओनली क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट है बट ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th एंड अदर हायर क्लासेस। बट बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, हेयर इज़ अ जेंटल रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है, मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली इंटरवल एज अ सबसेट एक टॉपिक गिवन है हमारा क्लास 11th की बुक में। एंड व्हाट डज इट मीन कि किसी भी सबसेट को हम इंटरवल कहेंगे। आई रीड अगेन कि किसी भी सबसेट को हम इंटरवल कहेंगे अगर वो सबसेट में कम से कम दो एलिमेंट हो और उस सबसेट के अंदर कम से कम ऐसे दो मेंबर्स होने चाहिए जिनको हम टू एंड पॉइंट्स कंसिडर करके ये मान सके कि बाकी सभी एलिमेंट्स क्या है, उस सबसेट के उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लोज्ड इंटरवल। बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट क्लोज्ड इंटरवल वी नीड टू रिकॉल कि हम सेट्स के बारे में क्या जानते हैं। वी नो जब हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते थे, हम उसको दो मेथड के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वी आर रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड बाय सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट को सेपरेटली एनलिस्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सेट कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हम 4 एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, से 1 2 3 एंड 4, और ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का सेट है मान लीजिए, तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स क्या है उस सेट में अलग अलग रिप्रेजेंट किए हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वी नो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम हर एक एलिमेंट को सेपरेटली एनलिस्ट नहीं करते हैं, हम उसको एक सिंगल प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is the first 4 natural number या फिर x belongs to the set of natural number where x is greater than and equals to 1 and smaller than equals to 4. But here we are talking about interval. जब हम इस सेट को किसी इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे, इंटरवल की फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि हम हर एक एलिमेंट को ना तो एनलिस्ट करेंगे इस वे में, ना ही हम हर एक एलिमेंट को इस तरह से एक सिंगल प्रॉपर्टी या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने का एक अलग मेथड होता है। वी यूजुअली रिप्रेजेंट इट बाय ओनली टू एंड पॉइंट्स। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इस सेट को देखें, what we can see कि ये जो सेट है इसके दो एलिमेंट्स कौन से हैं, टू एंड पॉइंट कौन से हो सकते हैं, क्योंकि 1 है एक ऐसा पॉइंट और 4 एक ऐसा पॉइंट है। बाकी सभी एलिमेंट्स जो हैं वो 1 से ग्रेटर हैं, 4 से क्या है, स्मॉलर है। दैट मीन्स हमें हमारे इस सेट में से दो एंड पॉइंट्स मिल गए हैं। सो जब हम किसी भी सेट को इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसमें सिर्फ उसके दो एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स को दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास है 1 और 4, और वो एक्सट्रीम एंड पॉइंट से मतलब है हमारा वो दो एलिमेंट उस सेट में से जिनके बीच में बाकी सभी एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम 2 और 4 को कंसिडर करेंगे सो हम ये देख पा रहे हैं कि 1 जो है वो 2 और 4 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस रिप्रेजेंट इन ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 0 है और 1 2 3 एंड 4। 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारा सेट क्या है, सभी पॉजिटिव नंबर्स का है, तो इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाई है। अगर हम बोले कि हम दो एक्सट्रीम पॉइंट्स 2 और 4 को कंसिडर कर ले, तो हम ये देख रहे हैं कि जो 1 है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स हम उन दो पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स कि जिनके बीच में बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो, एग्जिस्ट करें। सो दैट मीन्स इस सेट में हमारे पास सिर्फ दो ऐसे दो एंड पॉइंट्स जो है वो है 1 एंड 4। अब बेसिकली हम सिर्फ सेट को इन्हीं दो एलिमेंट्स के रूप में दिखाएंगे। दैट मीन्स ऐसा सेट जिसमें वो दोनों एंड पॉइंट्स के बीच के सभी एलिमेंट्स तो प्रेजेंट हैं, अलोंग विद वो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स भी प्रेजेंट हैं, तब वो सेट जो होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल का सेट होता है। क्लोज्ड इंटरवल को हम दिखाते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट से, विच इज इन द शेप ऑफ दिस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्लोज्ड इंटरवल को अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन पे तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर अ सेट -2
3 और दोनों तरफ हम लगा देते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि -2 और 3 दोनों क्या है, उस सेट में इंक्लूडेड है। तो इसको किस तरह से दिखाएंगे हम, हमारे नंबर लाइन पे we will write here as -1 and -2, क्योंकि नंबर लाइन में 0 की लेफ्ट साइड हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं एंड ऑन द राइट साइड्स आर पॉजिटिव इंटीजर, सो वी विल राइट here as 1 2 3 4 and 5 और इस साइड हम एक -3 और लिख लेते हैं। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि बिकॉज हम यहाँ पर एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, सो यहाँ पर -2 एक एक्सट्रीम एंड पॉइंट है एंड दूसरा एक्सट्रीम एंड पॉइंट है 3। सो दोनों हमारे एंड पॉइंट्स के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी इस इंटरवल में आ सकते हैं, वो सभी इस सेट में आ सकते हैं। सो दैट मीन्स कि जब हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज -2 एंड 3 आर ऑल्सो प्रेजेंट, तो यहाँ पर हम जो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे दैट वुड बी फिल्ड सर्कल, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं उसको हम कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करके, अलग कलर से लाइन ड्रॉ करके हम दिखा देंगे, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि -2 और 3 के बीच के सभी एलिमेंट्स आ सकते हैं इस सेट में along with -2 and 3. So this is the representation of closed interval on the number line. Now talking about open interval, second type का interval होता है open interval. Closed interval में और open interval में बिल्कुल minute सा difference है। क्लोज्ड इंटरवल में हम दोनों एंड पॉइंट्स को भी हमारे सेट में इंक्लूड करते हैं, वेयर एज ओपन इंटरवल में हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड ओपन ब्रैकेट को दिखाते हैं हम यूजिंग द ब्रैकेट विच इज इन द शेप ऑफ सी, और उसके अलावा हम इस तरह से भी ओपन ब्रैकेट को दिखा सकते हैं, जिसमें हम जो क्लोज्ड इंटरवल वाला ब्रैकेट था उसको उल्टी साइड पे लगाकर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर एंड पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे हमने हमारा एग्जाम्पल कंसिडर किया था -2 and 4, सो यहाँ पर अगर हमने उसको ओपन इंटरवल में कंसिडर करना है, लेट अस पुट फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक ओपन इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं जिसमें -2 और 4 के सभी एलिमेंट्स आएंगे। सो दैट मीन्स अगर हम इंटीजर्स वाला सेट बनाए इसमें से, तो हमारे इस सेट के अंदर कोई, इस इंटरवल में जो सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे दैट वुड बी -1 0 1 2 3 एंड दैट्स इट। दैट मीन्स हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि हमने -2 और 4 दोनों को इस सेट में इंक्लूड नहीं किया है, और यही डिफरेंस होता है बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हम -2 एंड 4 को भी इंक्लूड करते हैं, बट इन ओपन इंटरवल हम दोनों एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम ओपन इंटरवल को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर द सेम नंबर लाइन हियर, जहाँ पर हम फिर से वही नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 -1 -2 -3। इन क्लोज्ड इंटरवल, जब हमने क्लोज्ड इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन किया था नंबर लाइन पे, हमने जो सर्कल बनाए थे, जो दोनों एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स पे जो सर्कल बनाए थे उनको हमने फिल किया था, यानी कंप्लीट डॉट दिखाए थे। यहाँ पर हम फिल नहीं करेंगे, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, बट दीज एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट। सो नाउ लेट अस क्विकली रिकॉल कि हमने क्या पढ़ा था। वी टॉक्ड अबाउट क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हम ब्रैकेट यूज करते हैं, इस तरह का ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट, एंड इन ओपन इंटरवल वी यूज द ब्रैकेट विच इज इन द शेप ऑफ दिस, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -2, 4। क्लोज्ड ब्रैकेट में हम इंक्लूड करते हैं एंड पॉइंट्स को भी, include end points or extreme points, and in open bracket we exclude, we does not include or don't include end points.
Now moving to the next type of interval, that is semi open and semi closed interval. सेमी का मतलब होता है आधा ओपन या फिर आधा क्लोज्ड इंटरवल, यानी ऐसा इंटरवल हम कंसिडर करेंगे जिसमें एक साइड से तो क्या हो सकता है, ओपन होगा और दूसरी साइड से क्लोज्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल हम हमारा जो एग्जाम्पल लेके चल रहे थे जिसमें हमने कंसिडर किया था -2 एंड 4 दो एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स हैं. लेट अस कंसिडर कि -2 वाली साइड से क्या है, वो हमारा ओपन इंटरवल है एंड 4 वाली साइड से क्या है, हमारा क्लोज्ड इंटरवल है. सो लेट अस सी इसके अंदर कौन कौन से इंटीजर्स आ सकते हैं. वी नो ये -2 की साइड कौन सी है, ओपन साइड है. ओपन साइड है दैट मीन्स इसका एक्सट्रीम एंड पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सो जो हमारा सेट होगा उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे दैट विल एक्सक्लूड -2. सो एलिमेंट्स विल बी -1 0 1 2 3 एंड 4 की साइड में क्या है, हमारा क्लोज्ड इंटरवल है. सो दैट मीन्स यहाँ पर 4 क्या होगा, इंक्लूड होगा. लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर हम इसको रियल नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट है. फॉर एग्जाम्पल 0 -1 -2 1 2 3 4 एंड 5. सो जिस तरह से हम हमारे प्रीवियसली ओपन इंटरवल को क्लोज्ड इंटरवल को दिखाया था उसी वे में हम इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे. बस हमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है. फॉर एग्जांपल -2 की साइड कौन सा है, ओपन ब्रैकेट है. सो वी विल पुट हेयर एज नॉर्मल सर्कल एंड 4 की साइड में कैसा है, हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट है. दैट मीन्स वी विल पुट हेयर एज डॉटेड सर्कल, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि -2 और 4 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं दैट कैन कम इन द सेट इंक्लूडिंग 4 बट -2 विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेट. सो इस सेट को हम लोग बोलेंगे कि इट इज ओपन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड इट इज क्लोज्ड फ्रॉम द राइट हैंड साइड. टॉकिंग अबाउट अनदर सेट, मान लीजिए हम इस साइड से कर देते हैं क्लोज -2 और ओपन रखते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो दिस सेट विल इंक्लूड द एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट होंगे, -2 क्या है, उस साइड हमारा कौन सा है, क्लोज्ड ब्रैकेट है. सो दैट मीन्स -2 विल बी इंक्लूडेड इन द सेट. -2 -1 0 1 2 3 एंड यहाँ पर क्या है, 4 हमारा ओपन ब्रैकेट है. सो दैट मीन्स 4 विल नॉट बी इंक्लूडेड. इसको भी हम रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं नंबर लाइन पे. इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम वे बट जैसे वहाँ पर हमने -2 के ऊपर एक सिंपल प्लेन सर्कल बनाया था, डॉटेड डॉट नहीं था कंप्लीट. सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, -2 के ऊपर डॉट आएगा और 4 के ऊपर क्या आएगा, एक प्लेन सर्कल. सो एज वी नो 4 हमारा क्या है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट की तरफ है, 4 के पास में ओपन ब्रैकेट है. सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेट में 4 नहीं प्रेजेंट होगा. एंड टॉकिंग अबाउट -2 तो ये कैसा है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि -2 विल बी इंक्लूडेड इन द इंटरवल. सो दैट मीन्स -2 से और 4 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं that can be present in the set including -2 also. This interval will be called closed from the left hand side and open from the right hand side. So now if you like our video, make sure you subscribe to our channel, and if you find this video helpful in any way then do share it as much as you can, and yes, don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.